नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। घुघरा गांव के मेघवंशी मोहल्ले में दिन दहाड़े चोरी की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। परिवार के लोग सुबह काम के लिए बाहर गए हुए थे और इसी दौरान चोरों ने सुने पड़े 2 मकान को निशाना बनाकर लॉकर तोड़ दिए। चोर करीब 1 किलो चांदी के जेवरात, 30,000 रुपए नकद सहित अन्य आभूषण लेकर फरार हो गए। घुघरा गांव के मेघवंशी मोहल्ले में दिन दहाड़े चोरी की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। परिवार के लोग सुबह काम के लिए बाहर गए हुए थे और इसी दौरान चोरों ने सूने पड़े 2 मकानों को निशाना बनाकर लॉकर तोड़ दिए। चोर करीब 1 किलो चांदी के जेवरात, 30,000 रुपए नगद सहित अन्य आभूषण लेकर फरार हो गए। पीड़ित रंगलाल गुर्जर ने बताया कि वह काम पर गया हुआ था, जबकि परिवार के अन्य सदस्य नरेगा में काम करने गए थे। सुबह करीब 9 बजे से 10:30 बजे के बीच चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। घर लौटने पर सामान बिखरा मिला और लॉकर टूटे हुए थे। पीड़ित के अनुसार चोर चांदी का करीब 1 किलो सामान, बच्ची का मादलिया, 3 जोड़ी छोटी पायजेब, नाक की बाली, कान के लौंग और 30,000 रुपए नकद ले गए। चोरी हुए सामान की अनुमानित कीमत करीब 3 से 4 लाख रुपए बताई जा रही है। चोरों ने पीड़ित के 2 मकानों को निशाना बनाया। वारदात के बाद घर में सामान अस्त व्यस्त मिला। पीड़ित ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज देखने का प्रयास किया गया है, लेकिन फिलहाल कोई स्पष्ट सुराग हाथ नहीं लगा। पीड़ित ने बताया कि घटना की शिकायत संबंधित थाने में दर्ज करा दी गई है। दिन दहाड़े हुई चोरी के बाद ग्रामीणों में भी चिंता बढ़ गई है और पुलिस से चोरों का जल्द पता लगाकर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। काम पे गया हुआ था, घर वाले नरेगा में गई हुई थी और घुघरा गांव में हुई है ये चोरी जी। ये मेरा घुघरा गांव में मेघवंशी मोहल्ला जी, यहाँ पे हुई है। आप घर पे कोई नहीं, घर पे कोई नहीं जी। क्या क्या गया सामान 1 किलो चांदी है और एक वो मादलिया बच्ची का, 30,000 नगद है और 3 छोटी छोटी पायजेबी जोड़ी है, नाक की बाली है छोटी बच्चे की, कान के लौंग है। ये है। शिकायत दर्ज कराई? करवा दी कल। कहाँ पे? ये अपने थाने में। क्या कोई कैसे भी था, क्या नगद भी था, क्या पैसे थे? 30,000 नगद थे। कितने का नुकसान मानते हैं आप? ये होगा 3-4 लाख का लमसम। चांदी महंगी है इससे हिसाब। कोई फुटेज वगैरह देखे? अभी देख के आया हूँ, उसमें कुछ अभी पता नहीं चला है, अपने यहाँ तक आ नहीं रही है। क्या मकान में चोरी हुई है? अब मेरे 2 मकान में हुई है। एक तो ये है और एक अंदर है, थोड़ा वहाँ चल के देख। क्या लगता है, कोई जानकारी है? नहीं, कोई जानकारी नहीं है। कोई वो जिस हिसाब से लग रहा है आपको कि नहीं, कुछ बिखेरा नहीं है और सिर्फ एक ही ना बिखेरा है, बिखेर के ढूंढा के फिर लेके 2 लॉकर तोड़े। क्या घर के आसपास तो कोई भी नहीं था? नहीं, कोई नहीं था। 9 बजे से लेकर 10:30 बजे के बीच में हुई है। डांगावास हत्याकांड में सभी 40 आरोपियों के बरी होने के मामले ने एक बार फिर राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के कार्यकर्ताओं ने प्रभारी RC सामरिया के नेतृत्व में जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर मामले में दोबारा न्यायिक हस्तक्षेप की मांग उठाई। डांगावास हत्याकांड में सभी 40 आरोपियों के बरी होने के मामले ने एक बार फिर राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के कार्यकर्ताओं ने प्रभारी RC सामरिया के नेतृत्व में जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर मामले में दोबारा न्यायिक हस्तक्षेप की मांग उठाई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि डांगावास में 6 लोगों की निर्मम हत्या की गई थी। आरोप है कि पीड़ितों को ट्रैक्टर से कुचलकर मौत के घाट उतारा गया था, लेकिन मामले में सभी 40 आरोपी दोषमुक्त हो गए। कांग्रेस ने इसे गंभीर और चिंताजनक विषय बताते हुए सवाल उठाया है कि आखिर 6 लोगों की हत्या के मामले में किसी को भी दोषी क्यों नहीं ठहराया गया। कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के पदाधिकारियों ने बताया कि 2 दिन पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री ममता भूपेश बेरवा के साथ प्रतिनिधि मंडल डांगावास पहुंचा था, जहां पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढाढ़स बंधाया गया और न्याय की लड़ाई में हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया गया। नेताओं के अनुसार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम की ओर से लीगल सेल की टीम भी पीड़ित परिवार से मिली है। टीम ने परिवार को भरोसा दिलाया कि आगे की न्यायिक लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी। कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि उच्चतम न्यायालय इस मामले के गंभीर पहलुओं पर दोबारा संज्ञान ले तथा राज्य सरकार और CBI को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएं। नेताओं ने कहा कि मामले में जिन लोगों की जो भूमिका और दोष सामने आए हैं, उनके निष्पक्ष जांच हो और दोष सिद्ध होने पर जिम्मेदार लोगों को सजा मिले। आज
अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के समस्त कार्यकर्ता हमारे जो प्रभारी आरसी सामरिया साहब के नेतृत्व में आज यहाँ पर महामहिम राज्यपाल साहब के नाम पे ज्ञापन देने आए हैं कलेक्टर साहब के महोदय के मार्फत। हमारी जो मांग है वो डांगावास हत्याकांड जो हुआ था उसमें 40 के 40 जो बरी हुए हैं अपराधी, उन अपराधियों की हमें बड़ा दुख है कि 40 के 40 अपराधी बरी हो गए। 6 जो परिवार के सदस्य थे वो उनका हत्या की गई थी और निर्ममता से हत्या की गई थी, ट्रैक्टर से कुचल के हत्या की गई थी। परंतु ये बड़ा सोचने वाला विषय है, गंभीर विषय है कि वो सभी दोषमुक्त हो गए। अभी 2 दिन पहले हम हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री ममता भूपेश बैरवा जी के साथ डांगावास गांव जाके आए हैं। हम सभी लोगों ने वहां पीड़ित परिवार से मुलाकात की। मैडम ने सभी को ढांढस बंधाई और परिवार को आश्वासित किया कि पूरा अनुसूचित जाति विभाग राजस्थान से उस परिवार के साथ खड़ा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम साहब ने अपनी एक लीगल सेल की टीम भेजी थी, जिन्होंने पूरे परिवार को आश्वासित किया है कि उनके आगे आने वाले समय की जो न्याय की लड़ाई है वो हम पूरी मजबूती के साथ उस परिवार के साथ खड़े होकर लड़ेंगे। ये बड़ा सोचने वाला विषय है कि अजमेर डांगावास के अंदर जो 40 जो मुलजिम थे उसमें से एक भी व्यक्ति मुलजिम नहीं बनाया गया। अब आने वाले समय में हम उच्चतम न्यायालय से मांग करते हैं कि राज्य सरकार एवं सीबीआई को निर्देशित करे कि वह इस गहन पहलू पर दोबारा से संज्ञान ले। जिन के जिस प्रकार से दोष हैं उस दोष को सिद्ध हो और जो मुलजिम हैं उनको सजा मिले। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाना क्षेत्र के नौसर गांव में घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाना क्षेत्र के नौसर गांव में घर में घुसकर मारपीट के मामले में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। पुलिस के अनुसार इस मामले में पीड़ित व आरोपियों के बीच गैस सिलेंडर चोरी की बात को लेकर कहासुनी के बाद आरोपियों पर घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया गया। पुलिस के अनुसार गत 11 जुलाई 2026 को नौसर निवासी इकबाल ने हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि उसके पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। विवाद बढ़ने के बाद आरोपी उसके घर में घुस गए और उसके साथ मारपीट की। घटना की रिपोर्ट मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपियों की तलाश संभावित ठिकानों पर दबिश दी। पुलिस टीम ने मामले में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से मामले में आगे की कार्यवाही की जा रही है। 11/7/2026 को परिवादी इकबाल खान चीता सन ऑफ असलम चीता गांव नौसर ने उपस्थित थाना होकर रिपोर्ट दी थी कि उसके भाई इरफान के साथ में आरोपीगण सद्दाम जो नौसर का ही रहने वाला है और उसका जीजा राजेश का भाई रघुवीर और राजेश ने घर में घुसकर सरिया चाकू से मारपीट की थी। सर, मारपीट करने का क्या कारण सामने आया? उनके पहले शाम को 10 तारीख को रात को कोई कहासुनी हुई थी। किसी ने कोई राजेश की पत्नी का नाम लगाया था कि उसने गैस सिलेंडर चोरी किया, जिसके बारे में कहासुनी हुई थी। फिर वो रात में गए और उसके साथ में मारपीट करती थी। क्या नाम है तीनों के? एक का नाम राजेश चीता सन ऑफ रतन चीता निवासी मोहामी, दूसरा रघुवीर सन ऑफ
रतन चीता, जाति चीता, निवासी मोहामी। तीसरे का नाम सद्दाम उत्तर सलीम, गांव नौसर का रहने वाला। धाराओं में किया गया गिरफ्तार। इनको 115 क्लोज 2, 126 क्लोज 2, 3 क्लोज 5, 118 क्लोज 1, 331 क्लोज 6 में कल गिरफ्तार किया। आज आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने पुष्कर में चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। ब्रह्मा चौक स्थित भाजपा शहर मंडल कार्यालय में आयोजित बैठक में कैबिनेट मंत्री एवं पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने कार्यकर्ताओं को चुनावी रणनीति का मंत्र देते हुए नगर परिषद में भाजपा का बोर्ड बनाने का संकल्प दिलाया। आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने पुष्कर में चुनावी तैयारियों को तेज कर दिया है। ब्रह्मा चौक स्थित भाजपा शहर मंडल कार्यालय में आयोजित बैठक में कैबिनेट मंत्री एवं पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने कार्यकर्ताओं को चुनावी रणनीति का मंत्र देते हुए नगर परिषद में भाजपा का बोर्ड बनाने का संकल्प दिलाया। बैठक में वार्ड स्तर तक संगठन को मजबूत करने और घर घर संपर्क अभियान चलाने पर जोर दिया गया। मंत्री रावत ने कार्यकर्ताओं से कहा कि अब प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ वार्ड और घर घर पहुंचे तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और भाजपा सरकार के विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाएं। उन्होंने अपने 2.5 वर्ष के कार्यकाल में पुष्कर में करवाए गए विकास कार्यों की जानकारी भी आमजन तक पहुंचाने का आह्वान किया। बैठक में पार्षद टिकट को लेकर चल रही चर्चाओं पर मंत्री रावत ने कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दिया कि किसी को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि टिकट पहले से तय है। प्रत्याशी का चयन संगठन द्वारा सर्वे और कार्यकर्ताओं की राय के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता व्यक्ति को नहीं, भाजपा की फूल को अपना प्रत्याशी मानकर चुनावी मैदान में उतरें। प्रत्याशी चयन में पार्टी के प्रति निष्ठा, जनता के बीच पकड़, सक्रियता और सेवा भावना को प्राथमिकता दी जाएगी। रावत ने बताया कि पुष्कर नगर परिषद के सभी 25 वार्डों में संगठन की ओर से 25 प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। ये प्रभारी वार्डों में पहुंचकर जमीनी स्थिति का सर्वे करेंगे। जनता के बीच किसकी पकड़ है, कौन सक्रिय है, किसकी जीत की संभावना मजबूत है और वार्ड की जनता किस तरह का पार्षद चाहती है, इन सभी बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार कर संगठन को दी जाएगी। इसके बाद ही पार्टी प्रत्याशियों का अंतिम फैसला करेगी। आज हमारा तीर्थराज पुष्कर के अंदर पुष्कर मंडल के जो कार्यकर्ताओं के साथ हमने हमारे जो नगर परिषद का आगामी चुनाव है उसको लेके बैठक की है और सभी कार्यकर्ताओं से हमने आह्वान किया है कि सब लोग जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुँचाएँ। इसके अलावा भी तीर्थराज पुष्कर के अंदर माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में हमने विकास की गंगा बही है। 2.5 सालों के अंदर ऐतिहासिक काम तीर्थराज पुष्कर में हुए हैं, कुछ होने हैं, कुछ की DPR बनी है। आने वाले समय के अंदर वो काम धरातल पे आएंगे और हम चाहते हैं कि तीर्थराज पुष्कर का सर्वांगीण विकास हो, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना हो, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना करे, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनका काम ही सिर्फ और सिर्फ विकास के रथ में बाधा बनना होता है। तो मैं सभी पार्षद गणों से और जो हमारे कार्यकर्ता उन सबसे मैंने आग्रह किया है और आह्वान किया है कि सब लोग घर घर जाएँ, संपर्क करें और लोगों से आग्रह करें कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान करें। इसके अलावा हमने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हमारे 25 वार्ड है, 25 वार्डों के अंदर पार्टी 25 प्रभारी बना के भेजेगी। वो प्रभारी वार्डों के अंदर घूमेंगे, अपनी सर्वे रिपोर्ट देंगे, उसके बाद ही पार्टी अपने स्तर पे प्रत्याशी का चयन करेगी। और हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा चिन्ह है, वो हमारा निशान है, हम उसी पे चुनाव लड़ते हैं, वही हमारा प्रत्याशी है निश्चित रूप से। इसलिए सभी एक मुखी होकर, एक रुखी होकर तीर्थराज पुष्कर का जो विकास हमें करना है। और जैसा कि अभी मीटिंग के अंदर भी कार्यकर्ताओं को कहा है, मैंने 2.5 सालों के अंदर हमारे ऐतिहासिक काम हुए हैं, भविष्य के अंदर भी ऐतिहासिक काम होने वाले हैं। हम सब इसके भाग बने, हम सब इसके साक्षी बने, हम सब इसके सहभागी बने। और मैं तीर्थराज पुष्कर के सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि तीर्थराज पुष्कर के सभी लोगों ने, मेरे को भी लगातार 3 बार आप लोगों का आशीर्वाद से मेरे को आप लोगों की सेवा करने का अवसर मिला। हमारी सरकार है, 2.5 साल के अंदर जो हमने लगभग करोड़ों रुपए के काम करे हैं, क्योंकि बड़ी वृहत परियोजना है। बड़ी वृहत परियोजना जब धरातल पर आती है तो उसमें DPR भी बनती है, टेंटिंग प्रक्रिया भी है, निश्चित रूप से समय जरूर लगता है, लेकिन आने वाले समय के अंदर मेरा तीर्थराज पुष्कर बहुत सुंदर हो, स्वस्थ हो और विश्व स्तरीय यहाँ की सुविधा हो, ये मेरा संकल्प भी है और ये मेरा सपना भी है। उस सपने को हर हाल के अंदर मुझे पूरा करना है।
क्योंकि तीर्थराज पुष्कर में या लोकली में बाहर का तो हो नहीं, जीना या मरना यहाँ, इसके सिवा जाना का, मेरा यहाँ निरंतर जन्म मरण का संबंध हमारा यही है। और तीर्थराज पुष्कर तो हर आदमी जीवन के बाद और जीवन के पहले और जीवन के बाद भी यहीं आना पड़ता है, इसलिए हमारी तीर्थराज पुष्कर महाराज पर बड़ी गहरी आस्था है और इनसे का आशीर्वाद से ही हम सब लोगों हमारा जो ब्रह्मांड है वो चल रहा है। हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि तीर्थराज पुष्कर की सेवा करने का हम सबको अवसर मिला है और आने वाले समय के अंदर तीर्थराज पुष्कर का सर्वांगीण हम विकास करेंगे। कल भी हम जो हमारे पुष्कर के अंदर जो सरकारी विद्यालय है उसके अंदर हमने करोड़ों रुपए की अपने कमरों की BMFT के माध्यम से रमसा के माध्यम से हमने घोषणा करी थी। कुछ विधायक मत भी हमने दिया है, उसके शिलान्यास का कार्यक्रम कल है, उसका लोकार्पण भी है और आने वाले समय के अंदर जो हमारा अजमेर विकास प्राधिकरण और PWD के माध्यम से जो पुष्कर में हमने रोडें बनाई, लगभग 15 करोड़ रुपए की अधिक राशि से हमने 2.5 साल के अंदर रोडें बनाई है, हम उसका भी लोकार्पण करेंगे। और तीर्थराज पुष्कर के अंदर जो हमारा गंदा पानी है वो सीवरेज की समस्या रहती है, उसके समाधान के लिए भी 80 करोड़ रुपए मैंने मेरे विभाग से स्वीकृत किए हैं। जल्दी वो काम भी स्टार्ट होगा और हमने तीर्थराज पुष्कर की पूरा सर्वे करके और सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, यहाँ की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते संपूर्ण और विस्तृत DPR बनाई है। आने वाले समय के अंदर उसी DPR के अनुसार हम काम करेंगे। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। तीर्थनगरी पुष्कर के सर्वांगीण विकास का सिलसिला लगातार जारी रहेगा और विकास कार्यों में किसी तरह की कमी नहीं रखी जाएगी। पुष्कर के विकास का पहिया इसी गति से आगे बढ़ता रहेगा। यह बात कैबिनेट मंत्री एवं पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने मंगलवार को पुष्कर क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान कही। तीर्थनगरी पुष्कर के सर्वांगीण विकास का सिलसिला लगातार जारी रहेगा और विकास कार्यों में किसी तरह की कमी नहीं रखी जाएगी। पुष्कर के विकास का यह पहिया इसी गति से आगे बढ़ता रहेगा। यह बात कैबिनेट मंत्री एवं पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने मंगलवार को पुष्कर क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान कही। पंचायत राज एवं शहरी निकाय चुनाव से पहले पुष्कर में विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण का सिलसिला तेज हो गया है। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने क्षेत्रवासियों को शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। कार्यक्रम में पूर्व सभापति कमल पाठक विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। भाजपा देहात जिला प्रवक्ता अरुण वैष्णव ने बताया कि मंत्री सुरेश सिंह रावत ने सबसे पहले राजकीय बांगड़ विद्यालय पहुंचकर नए कक्षों के निर्माण कार्य की आधारशिला रखी। इसके साथ ही विद्यालय में पहले से करवाए गए विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इसके बाद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में करवाए गए विकास कार्यों को भी जनता को समर्पित किया गया। आज तीर्थराज पुष्कर के अंदर मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंदर लगभग 400 से अधिक फ्लैट सरकार की सहायता, सरकार के सहयोग से बने हैं। 2018 के अंदर जब तत्कालीन भाजपा की सरकार थी तब हमने इस योजना का शुभारंभ किया था, शिलान्यास किया था। बीच के अंदर हमारी सरकार चेंज हो गई और इसको लेट लिपि का शिकार होना पड़ा, लेकिन जब से माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी की सरकार आई है तब से दिन रात हम ये योजना पूरी हो उसके लिए अधिकारियों को मैंने डायरेक्शन दिए हैं। और आज मुझे खुशी हो रही है कि तीर्थराज पुष्कर के अंदर यहाँ पे सुव्यवस्थित, सुसज्जित और गरीब लोगों को जो मुख्यमंत्री जन आवास योजना है वो फ्लैट कुछ लोगों को आवंटित हो गया था, कुछ लोगों को आज हमने आवंटन पत्र दिया है। और निश्चित रूप से जो हमारे पुष्कर में रहने वाले लोग हैं जो जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है या जर्जर मकान है, उनको इसकी सहायता रहने में अच्छा सहायता मिलेगी। और दूसरा, मैं पुष्कर के लोगों को से मैंने वादा किया है कि भाई तीर्थराज पुष्कर के अंदर में माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके एक ऐसी आवासीय योजना लाएंगे जिसके अंदर कि सिर्फ तीर्थराज पुष्कर के जो परिषद क्षेत्र के लोग हैं
वही उस आवंटन प्रक्रिया में हिस्सा ले सके, जिससे कि यहाँ के लोगों को उसका फायदा मिल सके। क्योंकि तीर्थराज पुष्कर बहुत आदि अनादि और सतयुगी तीर्थ है। यहाँ की बसावट, यहाँ की बनावट, यहाँ के रहवासी बहुत पुरानी है, पौराणिक काल से है। यहाँ की गलियाँ बहुत सकड़ी है, क्योंकि आदि अनादि काल के अंदर ऐसी व्यवस्था थी। लेकिन वर्तमान के अंदर इस युग में हर आदमी के पास 4 व्हीलर है, साधनों की आवाजाही होती है, कोई बात हो जाती है, अनहोनी हो जाती है, या कुछ ऐसी कोई गंभीर बीमारी जैसी समस्या हो तो एम्बुलेंस भी नहीं जा पाती। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तीर्थराज पुष्कर का जो बाकी जो खाली क्षेत्र है वहाँ पे सुव्यवस्थित, सुसज्जित और एक आधुनिक कॉलोनी यहाँ पे डेवलप हो। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके हम इस पर कार्रवाई करेंगे। मैंने नगर परिषद कमिश्नर को भी डायरेक्शन दिए कि आप इसके लिए भूमि का चिन्हीकरण करें। और हमारा उद्देश्य यही है कि तीर्थराज पुष्कर के अंदर लोगों को रहने के लिए सबको छत मिले। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश के लिए उनका ये विजन है कि हर युवा को रोजगार मिले, हर व्यक्ति को छत मिले और हर खेत को पानी मिले। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का नारा भी है, विजन भी है, इसी के अनुरूप काम कर रहे हैं। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ।